किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि विपत्ति चाहे कितनी भी क्यों ना मिले, ईमानदारी के रास्ते नहीं बदलेंगे हम। झोपड़ी भले ही हमारी गिर जाए, पर महलों से ईंट नहीं चुराएंगे हम, महलों से ईंट नहीं चुराएंगे हम। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शुक्ला। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी, और वह चाहता था कि वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी के देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और राजा का आदेश था, सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीनों बीत गए। महीनों बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधों को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया था। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था, और सारे बच्चे, जब समय आया तो सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था, क्योंकि उसका गमला अभी भी खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा, लेकिन मैं इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की। बच्चे ने कहा, खाली तो है, पर हमने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहां आ तो गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने कहा, वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो बस बंजर हैं। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, उनमें कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथियों, हर कहानी का कोई ना कोई सारांश होता है। हर कहानी से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।